दिन हमारे बहुजन समाज के ये 85% लोग बौद्ध धर्म को अपना लेंगे, समझ लो प्रलय आ जाएगा। बाबा साहब ने कहा था 100 दिन बकरियों के जीवन जीने से अच्छा है एक दिन शेर का जिंदगी जिया जाए। अम्बेडकरवाद वह आग है जो जल्दी किसी के अंदर जलती नहीं, लेकिन एक बार किसी के अंदर जल जाए तो वह जल्दी बुझती नहीं। अरे गलत का विरोध खुलकर कीजिए, क्योंकि इतिहास आवाज उठाने वाला का लिखा जाता है, तलवे चाटने वाला का नहीं। जय भीम। आज मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी लड़ाई किसी ब्राह्मण से नहीं है, ब्राह्मणवाद से है, और हम इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। और आज के डेट में अगर भारत के मीडिया को देखें तो पूरी मीडिया बिक चुकी है, और मीडिया के कुछ लोग पूरे देश के हालातों को छोड़कर कुछ बाबाओं को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। आप लोग हमको ये बताइए, अगर चूहे के सामने मिट्टी का बिल्ली बना दिया जाए तो चूहा उससे डरेगा? अगर बिल्ली के सामने मिट्टी का कुत्ता बना दिया जाए तो बताइए बिल्ली उससे डर जाएगी? लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोग इतना मूर्ख हैं कि अपने हाथों से मूर्तियों को बनाते हैं, फिर उसी से डरने लगते हैं। बताइए क्यों आप डरने लगते हो? अगर हमारी बातें हमारे देश के बौद्धों तक पहुंच रही हैं तो बताइए आप लोग डरोगे? जिस दिन हमारे बहुजन समाज के ये 85% लोग बौद्ध धर्म को अपना लेंगे, समझ लो प्रलय आ जाएगा। बाबा साहब ने कहा था 100 दिन बकरियों के जीवन जीने से अच्छा है एक दिन शेर का जिंदगी जिया जाए। मान्यवर कांशीराम जी ने कहे थे, अगर इस धरती पर ना बिकने वाला नेता चाहिए तो इस धरती पर ना बिकने वाला समाज पैदा करना होगा। अरे वो गुलामी के दिन भूल गए क्या, जब हमारे कमर में झाड़ू और गले में हाड़ी रहा हुआ करता था, तब हमको पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। हम गुलामी के जंजीरों में बंधे हुए थे। अरे ना अल्लाह ने तोड़ पाया वो गुलामी के जंजीरों के ताला, और न भगवान ने तोड़ पाया अपने शक्तियों से निकाल कर ज्वाला। अरे वो 100 वर्षों से बंधा हुआ जंजीर उसी दिन टूट गया जिस दिन बाबा साहब ने पूरे भारत का संविधान लिख डाला। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं, सबसे ज्यादा लात जूते वही खाते हैं जो बाबा साहब के विचारों को छोड़कर अंधविश्वास और पाखंड को अपनाते हैं। और संविधान के दिए अधिकारों से हमारा समाज निखर रहा है,
और बाबा साहब ने संगठित होने को कहा था, लेकिन हमारा समाज बिखर रहा है। अंबेडकरवाद वह आग है जो जल्दी किसी के अंदर जलती नहीं, लेकिन एक बार किसी के अंदर जल जाए तो वह जल्दी बुझती नहीं। और मैं एक बात अपने समाज को भी कहना चाहता हूं, जिस दिन ये पूरी भीड़ मंदिर की तरफ जाना छोड़ देगा और स्कूल की तरफ जाने लगेगा, तो किसी माई के लाल में ताकत नहीं जो हमको आगे जाने से रोक सके। अरे जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता, और सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता। और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते, उस कौम के सर पर कभी ताज नहीं होता। और कुछ समय पहले शाहरुख खान की एक मूवी आई थी जिसका नाम था पठान, और कुछ लोग उसको फ्लॉप करने की कोशिश कर रहे थे। अभी वो लोग ये नहीं जानते कि ये पूरा देश संविधान से चलता है। अरे न गीता से चलेगा, न कुर्बान से चलेगा, न बाइबल से चलेगा, न कुरान से चलेगा। यह भारत किसी बाप के जागीर नहीं, चलेगा तो सिर्फ संविधान से चलेगा। अरे गलत का विरोध खुलकर कीजिए, क्योंकि इतिहास आवाज उठाने वाला का लिखा जाता है, तलवे चाटने वाला का नहीं। अरे जिनको डर लगता है वो घर पर बैठकर आराम करें, वरना बाप के कफन सर पर अंबेडकर मिशन पर काम करें। अगर कोई गांधी जी की मूर्ति को तोड़ देता है, चाहे किसी भी मूर्ति को तोड़ देता है, ना कर्फ्यू लगेगा, ना 144 का धारा लगेगा, ना दंगा होगा, शायद लोगों को पता भी ना चले। लेकिन अंबेडकर जी की मूर्ति को कोई टच भी कर दे तो टच करेगा उत्तर प्रदेश में, और दंगा महाराष्ट्र के जनता में हो जाएगी। ये जमाना भीमराज को मिटाना चाहता है। इस जमाने में इतना दम नहीं, और जमाना हमसे खुद है, जमाने से हम नहीं। अरे ये बहुजन समाज के शेर की आवाज कोई रोक दे, ऐसी कोई सुनामी नहीं। और हम बाबा साहब के खून है बेटा, हमें दुश्मनी पसंद है लेकिन गुलामी नहीं। अरे 1947 के पहले कोई गुलामी को हटवा दे, ऐसा कोई कानून कायदा नहीं था। और पूरे भारत के संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा कोई लिख दे, ऐसा कोई माइक लाल पैदा नहीं था। अगर आज कहीं पर भी अन्याय होता है तो पुलिस से पहले आम आदमी किसको याद करता है? अगर पुलिस से भी उम्मीदें खत्म हो जाए तो आम आदमी किसको याद करता है? आज के डेट में भीम आर्मी से उम्मीदें करने वाले लाखों लोग हैं। और आज अगर उत्तर प्रदेश में हमारा एक भी विधायक होता तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चैन की नींद सोने नहीं देता।
करते, और समुद्र का पानी कभी सूखा नहीं करते। और हम भीम के वो दीवाने हैं जो बहुजन समाज के महापुरुषों के अलावा किसी और के सामने झुका नहीं करते। मैं बगैर सिक्योरिटी का फिरता हूं मिस्टर मोदी। मेरे पास पुलिस की सिक्योरिटी नहीं रहती, मैं अकेले फिरता हूं। अगर किसी के मां में दम है, जन्म दिया है, तो आओ हमसे मुकाबला करो। इस देश के मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं, इस देश के ओबीसी समाज हमारा दुश्मन नहीं, इस देश के बौद्धिस्ट और इस देश के ईसाई हमारा दुश्मन नहीं। अगर दुश्मन है तो है सिर्फ एक ब्राह्मणवाद। अरे स्कूल के बाहर पढ़ने वाला लड़का पूरे भारत का संविधान लिख दिया, ये कोई बताता नहीं कहीं। और बाबा साहब ने कहा था आप शिक्षा से ही डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, दरोगा बन सकते हैं, पूजा पाठ करने से नहीं। अरे जय भीम बोलना हमारा शान है, और ये नीला गमछा हमारा पहचान है। और ये तिरंगे में जो अशोक चक्र दिख रहा है ना, यह किसी और के नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए दान है। अरे साइंस कहता है कि आवेश के मात्र गुलाम के अलावा कोई दूसरा गुलाम नहीं बना। और जब से इस भारत देश में भीम जी के संविधान लागू हुआ, आज तक भारत देश किसी दूसरे देश के गुलाम नहीं बना। और मैं आप लोगों से यह भी बता दूं, हमारे भारत देश का कुरान यह कहता है कि कोई भी महिला कभी मस्जिद की मौलाना नहीं बन सकती। और हमारे भारत देश के गीता यह कहता है कि कभी कोई महिला मंदिर की मुख्य पुजारी नहीं बन सकती। और हमारा बाइबल यह कहता है कि कोई भी महिला मुख्य पादरी नहीं बन सकती। लेकिन हमारे भारत का संविधान यह कहता है कि कोई भी महिला हो, वह सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, IAS, PCS सब बन सकती है। जो अधिकार उनको धर्म न दे पाया, वो सारे अधिकार हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने संविधान के द्वारा देकर चले गए हैं। अरे सब लोग भूखे प्यासे मर जाते अगर गांव-गांव कुआं न होता। और इतिहास गवाह है, अगर बाबा साहब भारत का संविधान लिखते नहीं तो हमारा देश अंग्रेजों से आजाद अभी तक हुआ न होता। जय भीम, जय भारत।